अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं हसीब एकेडमी। मैं हूं आपका लेक्चरर मोहम्मद हसीब सलीम। आज हम बात करें क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.2 के सवाल नंबर 4 की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। और एंड पे अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट है कि z इज इक्वल टू 2 जमा 5 योटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 योटा, z3 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ये हमारे पास तीन जो है वो z की वैल्यूज हैं। अब हमारे पास जो पहला है वो है जी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इज इक्वल टू करनी है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 जमा z2। अब z1 की वैल्यू क्या है 2 जमा 5 योटा जमा z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 योटा। अब ये जमा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा 1 माइनस 3 योटा, ये वैसे की वैसे। अब हम योटा वाली एक साइड पे, योटा के बगैर वाली एक साइड पे 2 जमा 1 जमा 5 योटा माइनस 3 अयोटा। 2 1 3, 5 में से 3 के 2, 3 जमा 2 अयोटा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है z2 प्लस z1। z2 हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा जमा z1 2 जमा 5 अयोटा। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 2 जमा 5 अयोटा। 1 माइनस 3 अयोटा जमा 2 जमा 5 अयोटा। अब अयोटा वाली एक साइड पे, अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज एक साइड पे। 1 जमा 2 माइनस 3 अयोटा जमा 5 अयोटा। 1 जमा 2 3 माइनस 3 जमा 5 जमा 2 अयोटा। ये आंसर हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आ गए। सो हैज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारे पास z1 z2 z3 की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। पार्ट नंबर 2 है z1 z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। पहले पार्ट में ये जमा हो रहे थे, दूसरे पार्ट में अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी z1 z2, ठीक है। अब z1 की वैल्यू क्या है 2 जमा 5 योटा मल्टीप्लाई z2 1 माइनस 3 योटा। अब हम पहले 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा 5 योटा को करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा जमा 5 अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा। 2 1 2 जमा माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा जमा 5 1 5 अयोटा जमा माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 6 अयोटा जमा 5 अयोटा, माइनस अयोटा बच गया, माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस 1 और साथ में इसकी दे दी हमने हिंट। अब माइनस माइनस जमा 15 हो जाएगा, बाकी ये वैसे का वैसे। 2 और 15 17 माइनस अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई 17 माइनस अयोटा। इस तरह हमारी राइट हैंड साइड है z2 मल्टीप्लाई z1। z2 की वैल्यू हमारे पास वही है 1 माइनस 3 अयोटा। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 जमा 5 अयोटा। पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से, फिर हम 3 को करेंगे इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई 2 जमा 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 जमा 5 अयोटा, ठीक है। 2 जमा 5 अयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2 जमा 5 अयोटा जमा माइनस माइनस 3 2 6 अयोटा जमा माइनस माइनस 3 5 15 अयोटा स्क्वायर। 2 जमा 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। ये हमने उसके साथ दे दी हिंट। जहां भी हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है वहां पे हमने हिंट लाजमी देना है। अब माइनस माइनस जमा 15 जमा 2 17 माइनस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारे पास z1 z2 z3 की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमने वेरीफाई क्या करना है z1 जमा z2 इंटू प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3। सबसे पहले हमने बोर्ड मास का रूल है हमारे पास, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन से हमारे पास z1 जमा z2 इंटू प्लस z3। अब z1 की वैल्यू 2 जमा 5 अयोटा जमा z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा। आप देख रहे होंगे हमने ये वाली ब्रैकेट क्यों दिया है। ये वाली ब्रैकेट इसलिए हमने लगाई कि हम सबसे पहले इन दो को हल करेंगे, ये वाली दो, इस वजह से ये बड़ी ब्रैकेट हमने लगाई है। जमा z3 क्या हमारे पास 2 जमा अयोटा। अब ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 1 माइनस 3 अयोटा, ये वैसे का वैसे, जमा 2 जमा अयोटा। अब 2 और 1 3, 2 और 1 3 जमा 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये बच जाएगा हमारे पास जमा 2 अयोटा प्लस 2 जमा अयोटा। अब जमा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, जमा 2 जमा अयोटा। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 जमा 2 5, 2 अयोटा जमा अयोटा 3 अयोटा, 5 जमा 3 अयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 जमा इंटू z2 प्लस z3। सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज को हल करेंगे, z2 प्लस z3 को। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा प्लस इंटू 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। अब हम इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बाकी रकम वैसे की वैसे, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 2 जमा अयोटा। अब 1 जमा 2 3 माइनस 3 अयोटा जमा 3 अयोटा, ये हमारे पास बच जाएगा माइनस 2 अयोटा। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, जमा 3 माइनस 2 अयोटा, वैसे का वैसे, 2 और 3 5, 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जमा 3 अयोटा। 5 जमा 3 अयोटा, 5 जमा 3 अयोटा। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस c3। ये था सवाल नंबर 3। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास z की 3 वैल्यूज गिवन है, z1 z2 z3। सवाल है जी z1 मल्टीप्लाई z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 z3। ये अब आपस में तीनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, z1 z2 इंटू z3। सबसे पहले हम z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, z1 z2 और z3 ये वैसे का वैसे आ जाएगा इधर तक, ठीक है। अब z1 z2, z1 क्या है 2 प्लस 5 अयोटा, z2 क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। अब पहले हम 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस 5 अयोटा को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा जमा 5 अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, 2 1 2 2 3 6 माइनस 6 अयोटा जमा 5 अयोटा जमा माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा का स्क्वायर, 2 जमा अयोटा, 2 माइनस 6 अयोटा जमा 5 अयोटा, हमारे पास बच जाएगा माइनस अयोटा, माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस 1, 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस जमा 15 2 जमा अयोटा, 15 2 17 माइनस अयोटा 2 जमा अयोटा। अब वैसे ही 17 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 34 जमा 17 अयोटा जमा माइनस माइनस 2 अयोटा जमा माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर, 34 जमा जमा 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा जमा 15 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1, 34 जमा 15 अयोटा जमा 1, 34 और 1 35 जमा 15 अयोटा। ये हमारे पास क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है z1 इंटू z2 z3। z1 हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, z2 हमारे पास है जी 1 माइनस 3 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 2 प्लस अयोटा, माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा माइनस माइनस 3 2 6 अयोटा माइनस जमा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 माइनस माइनस जमा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जमा 5 अयोटा इंटू 5 में से 2 और 3 5 5 माइनस 5 अयोटा। अब हम 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर 5 प्लस 5 अयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 जमा माइनस माइनस 5 2 10 अयोटा
जमा 25 आयोटा जमा माइनस 5 5 25 आयोटा स्क्वायर 10 माइनस 15 माइनस 10 आयोटा जमा 25 से हो गया हमारे पास जमा 15 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा 25 और 10 35 जमा 15 आयोटा 35 जमा 15 आयोटा 35 जमा 15 आयोटा सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ।